जाटव को इनकार नहीं किया जा सकता। बाकायदा मनोज राजौरिया भी जो हैं एक बड़े वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में ये टिकट काटा जाना तय था कि मनोज राजौरिया के टिकट कटेगा अंतिम समय में और इंदू देवी को अब उनकी जगह पे दिया गया। दूसरी तरफ जसकौर मीणा को लेकर बहुत पहले ही पार्टी संकेत दे चुकी थी तो वो इसका टिकट काटेगी जसकौर मीणा का। जिसके बाद जसकौर मीणा ने कई बार लॉबिंग भी की कि वो उनका टिकट नहीं करे, अगर उनका टिकट कटता है तो उनकी जगह पर उनकी बेटी जो है अर्चना मीणा उसको टिकट दिया जाए। लेकिन निजाम आपके पास नोट कराऊंगा, मेरे साथ मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ गए। विष्णु का रुख कर लेता हूं। विष्णु, दो नए नाम सामने आए हैं, लेकिन ये तो वो ही दोनों सीटें हैं जहां पर पहले चरण में मतदान होना है, यानी कि कल तो आखिरी दिन है, लास्ट के बस 4 घंटे बाकी हैं इन दोनों नामों के पास अपना नामांकन भरने के लिए। अगर मैं सही हूं तो बताइए, अगर गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल, ये दोनों वही सीटें हैं जहां पर नामांकन पहले दौर में होंगे और चुनाव होंगे और इसको लेकर नामांकन की तारीख भी खत्म होने वाली है, तो उससे पहले ही बीजेपी ने टिकट दिए हैं। लेकिन एक बात बता दें, यहाँ पर जो धौलपुर से करौली धौलपुर से जो सीट से दिया गया है इंदू देवी जाटव, वो पूर्व प्रधान पंचायत समिति करौली में रह चुकी है जी। और 2015 से 2020 के बीच में वो पूर्व प्रधान रही है। और इसके अलावा इनके जो पति है मनोज कुमार जाटव, वो JVNL में यानी विद्युत विभाग में टेक्नीशियन है और ये स्नातक तक पढ़ी हुई है मंजू जाटव। साथ में अगर बात की जाए तो लगातार ये बीजेपी में प्रदेश संगठन में मंत्री रही हुई है, प्रदेश मंत्री रही हुई है। और बात की जाए तो इनको लगातार बुगदार गांव में भी परिवार से थे और इसके अलावा लगातार ये सक्रिय रही हुई है बीजेपी के जो विभिन्न कार्यक्रम थे उनमें, और लगातार इनके जो परिवारजन है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के जो टिकट दिया गया है वो एक सोच समझ के दिया गया, क्योंकि जो राजौरिया है उनका लग रहा था कि 2 बार से टिकट और उनके कई मामले आए थे, जैसे मेरे सहयोगी ने कहा, और उसके बाद उनका टिकट कटना लगभग तय था। हालांकि किसको दिया जाए इसको लेकर कई दावेदार थे वहां पर, और इंदू कुमार जाटव का यहाँ पर नाम हुआ। वहीं अगर बात की जाए तो बस्ती से कन्हैयालाल मीणा को दिया है, वो 3 बार से ज्यादा विधायक रह चुके हैं, 3 बार के आसपास, और साथ में 2003 से 2008 तक मंत्री रह चुके हैं 6 महीने तक बिना विभाग के, और लगातार सक्रिय नेता है वो बस्ती के उसमें, और लगातार यहाँ पर जो संगठन के विभिन्न धरने प्रदर्शन या अन्य आयोजन होते थे उन आयोजनों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। तो ऐसे में जो 2 टिकट दिए गए हैं जरूरी थे। और आज अभी कुछ देर पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने भी कहा था कि कुछ देर बाद टिकट की घोषणा हो जाएगी। और वहीं जो बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी है विनय सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने भी कहा था कि जो शेष 3 सीटें बची है वो जल्दी आ जाएगी। 2 सीटें आ गई तो तीसरी जो अब बची है भीलवाड़ा की सीट, उस पर भी जल्दी प्रत्याशी आ जाएगी। ठीक है विष्णु, आपकी यही बात लेकर के मैं निजाम के पास जाता हूँ। निजाम, केवल एक सीट भीलवाड़ा सीट बच गई है, तो क्या आपको लगता है कि उस पर भी जल्दी ही नाम सामने आ जाएगा या आज शाम तक ही नाम सामने आ सकता है? क्या लगता है, या अभी और समय लगेगा? निजाम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? विष्णु, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो भीलवाड़ा की हम बात कर रहे हैं। आप देखिए, भीलवाड़ा में अभी बाकी है, इसके अलावा करौली से इंदू देवी जाटव को टिकट दिया गया है। यह खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। बीजेपी ने राजस्थान में तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। दौसा और करौली धौलपुर सीट से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। दौसा से कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया है बीजेपी ने, तो करौली धौलपुर से इंदू देवी जाटव को टिकट दिया गया है। दोनों सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, यानी कि कल के 4 घंटे आखिरी 4 घंटे होंगे। कल 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में कन्हैयालाल मीणा और इंदू देवी जाटव दोनों को अपने नजदीकी जो भी निर्वाचन अधिकारी हैं उनके पास जाना होगा और उसके बाद वहां पर अपना नॉमिनेशन फाइल करना अनिवार्य होगा। और ऐसे में अब केवल एक सीट बाकी रह जाती है, भीलवाड़ा की सीट, और इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी निजाम का रुख करता हूं। निजाम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? निजाम, भीलवाड़ा का भी एक नाम केवल बाकी रह गया है, और क्या भीलवाड़ा का नाम आज शाम तक ही सामने आ सकता है या और इंतजार करना पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल भीलवाड़ा का सामना जो नाम है वो आज शाम तक जारी हो सकता है। और देखिए, बीजेपी जो इस मुद्दे पर जा रही है कि क्या वहाँ पर ब्राह्मण को दिया जा सकता है या अगर जिस तरीके से किस तरीके मेन वो उसका फोकस है कि ब्राह्मण दिया जा सकता है या नहीं, उसी के लिए ये अंतिम कवायद चल रही है। देखिए, आज शाम तक ये जारी हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी आज शाम तक बांसवाड़ा पर अपनी स्थिति क्लियर कर देगी कि वो बाप के जो उम्मीदवार हैं उसको अपना सपोर्ट देती है या नहीं देती है। अगर बाप जो है उदयपुर के अपने
प्रत्याशी को वापस कम बैक करती है तो क्या कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी या कम बैक कराने के लिए उसको मना लेगी। तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अब एक बांसवाड़ा कांग्रेस की बची है, बीजेपी की जहां भीलवाड़ा बची है। लेकिन देखिए आज एक बड़ी बात है कि दोनों सीटों पे अगर बात करें दौसा और जो आज दौसा और साथ ही जो करौली धौलपुर है, उन दोनों पे अब दोनों के रास्ते साफ है। एक तरफ से देखिए अगर बात करें करौली से जहां इस जाटव को दिया है इंदु कुमारी जाटव तो दोनों जाटव जो हैं कांग्रेस से जो कहेंगे तो दोनों जाटव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ जो दौसा से है तो वहाँ कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया है, यानी कि अब जो है दौसा से कन्हैया लाल और मुरारी लाल मीणा जो है आमने सामने होंगे। तो निजाम, आप जो ये बात बता रहे हैं क्या इससे ये बात निकाली जा सकती जाटव जो है कि केवल जातिगत समीकरण देखा गया है? मुरारी लाल